एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने हिंदी साहित्य ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आपको पता है एमए फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एग्ज़ाम करवा लिए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम बाकी है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं डीडीयू के बारे में। डीडीयू ने जो है वो अपना पेपर करवा लिया है। ठीक है, वहाँ पे जो प्रश्न पत्र आया था उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उनका जवाब हमें किस प्रकार से देना था, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस पेपर का नाम है पेपर नंबर 3। ठीक है, इसका नाम है लोक साहित्य के सिद्धांत एवं भोजपुरी साहित्य। ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके सिलेबस में अगर थोड़ा बहुत भी परिवर्तन किया जाता है तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे दूसरे के ऊपर भरोसा ना कीजिएगा, क्योंकि आप अपने कॉलेज से या आप जिस सीरीज़ से भी पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने सीरीज़ नहीं लिया तो सीरीज़ ज़रूर ले लीजिए। वहाँ पे आपको आगे फ्रंट पेज पर ही आपको सिलेबस दे दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप अपने सिलेबस को देखिए, मैच करवाइए। अगर मैच कर रहा है तो फिर आप क्या कीजिए, उन चीज़ों को पढ़िए। ठीक है, तो ये डीडीयू यूनिवर्सिटी का क्या था मेरे प्यारे दोस्त, सिलेबस था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिलने वाला था और मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो नंबर आपको मिलने वाला था वो कितना था, 100 था। ठीक है, अब जब आपको पेपर मिल जाता है तो नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। यहाँ पे आपको आपके सामने लिखा है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रश्न संख्या 1 क्या है, अनिवार्य है। पहला प्रश्न आपको करना ही करना है। शेष में से किन्हीं 4 प्रश्नों के क्या करने हैं, आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, प्रत्येक खंड में से दो दो प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं और जिनका जवाब जो है 600 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो प्रश्न आप करेंगे तो उसका जो अंक आपको, जो जितना नंबर आपको मिलने वाला है वो उस प्रश्न के सामने दे दिया गया है। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ठीक है, 2-200 शब्दों में। कितने में पढ़े दोस्तों, 2-2 शब्दों में आपको लिखना है, 2-200 शब्दों में। और एक प्रश्न पे आपको 12 नंबर मिलने वाले हैं, यानी टोटल आपको 12 3 36 नंबर मिलने वाले, 3 प्रश्न अगर आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना था, आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। यहाँ पे कुछ आपको लाइनें दे दी गई हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, उत्पत्ति, हिंदू, जरगा, अ, जरगा, जोगी। इस प्रकार से आपको ये पूरा पढ़ लेना रहेगा। ठीक है, अगर आपने इसको पढ़ रखा है तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, ये आपका का नंबर था। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका यहाँ पे खा नंबर दे दिया जाता है और खा वाला यहाँ पे आप मर्जी कहे तो ये पूरा कीजिए। करना आपको 2-3 ही है। ठीक है, गा नंबर अगर आपको ये आता है तो ये तीनों करके आपका यहाँ पे पूरा समाप्त हो जाता है। अगर नहीं आता है तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी रहता है, घा नंबर का ऑप्शन है, यहाँ से आपको आता हो तो ये कर लीजिए। ठीक है, घा नंबर के बाद अंगा नंबर भी आपके पास एक ऑप्शन में रहता है, यहाँ से आपको आता है तो यहाँ पे कर लें। ठीक है, और उसके बाद चा नंबर भी आपके ऑप्शन में ही है, यहाँ से केवल 3 करने हैं, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न दे दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब टोटल यहाँ पे आपको 6 प्रश्न दिए जाते हैं और आपको करने कितने रहते हैं, 3 ही प्रश्न आपको करने रहते हैं। ठीक है, ये आपका रहा प्रश्न नंबर 1 की कहानी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर क्या, खंड का की कहानी। 2 खंड अभी बाकी हैं, खंड खंड का और खंड गा। ठीक है, खंड का और खंड खा, दो आपके पास खंड हैं। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे आप खंड का देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाई पड़ता है। लिखा है दूसरा नंबर प्रश्न कि लोक साहित्य को परिभाषित करते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालना है। ठीक है, 2 ही प्रश्न आपको करना है और एक प्रश्न पे आपको 16 नंबर मिलने वाला है, यानी टोटल 32 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आपको जो आपका जो ये तीसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि साहित्य की सामाजिक चेतना की विवेचना करनी है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि लोक गाथा की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, ये भी आपका 16 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, देखते हैं पांचवा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर 300 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, ये आपसे पूछ ले रहा है, 2 पर ही लिखनी है। एक क्वेश्चन पे आपको 8 नंबर मिलेगा, यानी दोनों अगर आप करते हैं तो आपको 16 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। क्या क्या हैं, तो पहला का यहाँ पे दिया गया है कि लोक साहित्य और समाजशास्त्र पे आपको टिप्पणी लिखनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका खा नंबर है, खा नंबर आपसे पूछ रहा था लोक साहित्य में लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। जाति गीत पर आपको क्या करनी थी,
टिप्पणी लिखनी थी और उसके बाद जो आखिरी यहाँ पे टिप्पणी करने वाला था वो था लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे के ऊपर आपको टिप्पणी करनी थी। तो 2 आपको यहाँ पे करने थे। ऑब्वियसली सी बात है, आप 2 में से 4 में से 2 तो कर ही लेंगे, ठीक है। अब खंड खा आपसे पूछ ले रहा है। खंड खा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया है 6ठा नंबर प्रश्न और पूछ रहा है भोजपुरी क्षेत्र के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का विवेचना करना है। क्या करना है? भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश की क्या करनी है? विवेचना करनी है, जिसके आपको 16 नंबर मिलने वाले थे, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है भोजपुरी साहित्य की विशेषताएं रेखांकित करनी थी। यहाँ पर भी आपको 16 नंबर मिलने वाला था, ठीक है। चलिए देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है भोजपुरी लोकगीत के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रकारों का परिचय दीजिए। यहाँ पर भी आपको 16 नंबर मिलने वाला था, ठीक है। ये 8 प्रश्न हो गया। 9वां नंबर प्रश्न पूछ रहा था आपसे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर 300 शब्दों में टिप्पणी लिखनी थी, ठीक है। अगर आप 2 में करेंगे तो एक का 8 नंबर मिलेगा, यानी दोनों के यहाँ पे आपको 16 नंबर मिलने वाले थे। कौन कौन सा? विदेशिया के ऊपर आपको टिप्पणी करनी थी, कबीर के ऊपर, या फिर इन दोनों को नहीं आता तो दूसरा यहाँ पे ऑप्शन में है क्या, धरीक्षण के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछ लिया था भोजपुरी गद्य विधाएं के ऊपर आपसे यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो यह आपका प्रश्न पत्र रहा मेरे प्यारे दोस्त, जो आपसे पूछा गया था DDU यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।